स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन बाय लेंस का यह दूसरा सेशन है। हम लोग लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो तो डबल कॉन्वेक्स लेंस में उसका रियल इमेज लेंस के सेकंड फोकस पर बनता है, जो पॉइंट साइज का होता है, और डबल कॉनकेव लेंस में यह इमेज वर्चुअल होता है। हम यह भी जानते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के नज़दीक आता जाएगा, उसके इमेज का साइज़ और डिस्टेंस दोनों बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो इमेज वर्चुअल और छोटे साइज़ का बनता है। कॉनकेव लेंस में इमेज वर्चुअल और छोटा ही बनता है। साथ ही यह इमेज उसी साइड में बनता है जिस साइड में ऑब्जेक्ट है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम किसी भी रे डायग्राम को यूज़ करते हुए लेंस फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे दिए गए डायग्राम में हम देखें तो ऑब्जेक्ट ए बी का रियल और इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश है। साथ ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू माइनस यू, इमेज डिस्टेंस बी डैश सी इज इक्वल टू वी, एंड फोकल लेंथ सी एफ इज इक्वल टू एफ है। डायग्राम में देखें, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी समरूप हैं, इसलिए उनके साइड्स का रेशियो सेम होगा। ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी बाई बी सी। उसी तरह ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम सी एफ में ए डैश बी डैश बाई एम सी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई सी एफ, और ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई सी एफ, क्योंकि एम सी इज इक्वल टू ए बी है। इक्वेशंस 1 एंड 2 से बी डैश सी बाई बी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाई सी एफ, और बी डैश सी बाई बी सी इज इक्वल टू बी डैश सी माइनस सी एफ बाई सी एफ। इनमें वैल्यूज़ डालने पर v बाई माइनस यू इज इक्वल टू v माइनस एफ बाई एफ आता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रिलेशन होगा माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। इसे रीअरेंज करने पर मिलता है यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ। अब दोनों साइड्स को यू वी एफ से डिवाइड करने पर रिलेशन मिलेगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, जो कि वेल नोन लेंस फार्मूला है। इसी डायग्राम में हम मैग्निफिकेशन भी देख सकते हैं, जो इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज का रेशियो या अनुपात है। इसलिए मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ए बी, और यह बी डैश सी बाई बी सी के भी बराबर है। साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि वर्चुअल इमेज के लिए m पॉजिटिव और रियल इमेज के लिए नेगेटिव होता है। यहाँ m इज इक्वल टू माइनस एच बाई एच है, जो v बाई माइनस यू के भी बराबर है। m यहाँ नेगेटिव है क्योंकि इस डायग्राम के अनुसार इमेज रियल है। लेंस से रिलेटेड एक और टर्म है पावर। पावर ऑफ लेंस बताता है कि एक लेंस किसी लाइट रे को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। एक लेंस जिसका फोकल लेंथ छोटा हो वह लाइट रे को ज़्यादा मोड़ता है या बेंड करता है, जबकि
लार्जर फोकल लेंथ वाला लेंस रे को कम मोड़ता है। मैथमेटिकली लेंस का पावर उस एंगल का टेंजेंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पर आने वाला लाइट रे लेंस के द्वारा कन्वर्ज या डाइवर्ज होने पर बनाता है। इसलिए tan डेल्टा इज इक्वल टू h/f। जब h इज इक्वल टू 1 है तब tan डेल्टा इज इक्वल टू 1/f होगा, और सिंपली डेल्टा इज इक्वल टू 1/f एज एंगल इज वेरी स्मॉल। Therefore पावर P इज इक्वल टू 1/f। पावर का यूनिट है डायप्टर, जिसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। एक लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है उसका पावर 1 डायप्टर होगा। कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, जबकि डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। आँखों के चश्मे में करेक्टिव लेंस का पावर यदि +2.5 डायप्टर है तो वह एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, और यदि पावर -2.0 डायप्टर है तो लेंस एक कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर है। लेंसेज के प्रैक्टिकल यूज़ में जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा एक्सेट्रा में एक से ज़्यादा लेंसेज का प्रयोग करने से इन उपकरणों की क्षमता बढ़ती है। इसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और उसके इफ़ेक्ट से समझ सकते हैं। यहाँ डायग्राम में 2 लेंस L1 और L2 हैं जिनके फोकल लेंथ्स हैं f1 और f2। These two thin lenses are in contact with each other. ऑब्जेक्ट O का इमेज लेंस L1 के द्वारा I' पर बनता है, जो दूसरे लेंस L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सेकेंड लेंस L2 फाइनल इमेज I पर बनाता है। फर्स्ट लेंस L1 के लिए लेंस फॉर्मूला है 1/v' माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, और सेकेंड लेंस L2 के लिए लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/v' इज इक्वल टू 1/f2। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर रिलेशन मिलेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इन दो लेंस के सिस्टम को एक सिंगल इक्विवेलेंट लेंस से रिप्लेस करें तो लेंस फॉर्मूला होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करें तो रिलेशन मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस रिलेशन को हम लार्ज नंबर ऑफ थिन लेंसेज के कॉम्बिनेशन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। यदि थिन लेंसेज का फोकल लेंथ्स f1, f2, f3 एंड सो ऑन है तो कॉम्बिनेशन का इफ़ेक्टिव या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। इस लेंस कॉम्बिनेशन का पावर होगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इस तरह के लेंस कॉम्बिनेशन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मैग्निफिकेशन को और साथ ही इमेज के शार्पनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मैग्निफिकेशन होगा m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो ऑन।
तो आज के लिए बस यहीं तक। अगले सेशन में प्रिज्म के विषय में बात करेंगे।